नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनोखी कहानी। आज की कहानी का नाम है घुंघरू और इस कहानी का किरदार मैं खुद हूँ, क्योंकि ये घटना मेरे साथ ही घटी थी। और सच बोलूँ तो उस रात ऐसी हालत हुई थी मेरी कि जब मैं वो किस्सा याद कर रहा था ये एपिसोड बनाने के लिए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तब की बात है जब मैं साल 2009 में कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। मुंबई के मलर वेस्ट एरिया में था ये ऑफिस, आज जिसे माइंडस्पेस कहा जाता है। वहाँ कई सारी कॉल सेंटर और आईटी कंपनीज पुटअप हुआ है। कॉल सेंटर में अलग अलग शिफ्ट्स होते हैं, उसमें से एक शिफ्ट ऐसा होता है जिसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं। अब ग्रेवयार्ड शिफ्ट इसलिए क्योंकि वो शाम को स्टार्ट होके आधी रात को खत्म हो जाता है। तो मेरा टाइमिंग शाम के 5:30 से रात के 2:30 बजे तक रहता था। लॉग आउट करके पार्किंग में कैब तक जाते जाते 3 बज जाते थे। एक महीना पहले जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, तो कुछ दिन बाद ही ऑफिस के दूसरे लोग जिन्होंने ग्रेवयार्ड शिफ्ट किया है, उन्होंने मुझे बताया कि रात को कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीने को बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रात को वहाँ कॉफ़ी मशीन ऑटोमेटिक चालू और बंद होते हुए देखा, जबकि वहाँ स्टाफ या एम्प्लॉय में से कोई भी नहीं होता था। मुझे ये बात सुन के अंदर से घबराहट तो हुई, लेकिन मुझे ये बात सच भी लगने लगी, क्योंकि माइंडस्पेस बनने से पहले एक गार्बेज स्पेस था, जहाँ मुंबई का सारा गार्बेज लाके डंप किया जाता था। जब भी वहाँ से जाओ तो बहुत गंदी स्मेल आती थी, और एक्चुअली कई बार डेड बॉडीज मिली थी वहाँ से। पता नहीं कितने मर्डर करके बॉडीज फेंक देते थे। तो जाहिर है भूत आत्मा की कई सारी कहानियाँ सुनने मिलती। फिर कई साल बाद वो सब साफ कर दिया गया, और फिर वहाँ पे एक हाई टेक IT हब बना और उसे माइंडस्पेस बुलाने लगे। ये सारी बातें घूम ही रही थी मेरे दिमाग में कि कुछ दिन बीत गए। फिर ऐसी एक रात मैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट खत्म करके थका आ रहा कैब लेने को पार्किंग में चला गया। एक्चुअली होता क्या था कि जो एम्प्लॉयज़ दूर रहते थे, जैसे नालासोपारा, विरार, मुंबई सेंट्रल, ड्राइवर्स लोग उनकी गाड़ियाँ गेट पे पार्क करते थे ताकि गाड़ियाँ जल्दी निकल सकें। और जिन गाड़ियों को नज़दीक जाना होता था, वो गाड़ियाँ बिल्डिंग से दूर पार्क होती थी। उस रात काम का लोड शायद ज़्यादा था। गाड़ी कुछ 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पे पार्क हुई होगी। मैं जा रहा था अकेले चलते कि अचानक आजू बाजू के झाड़ियों का ठंड मेरे बॉडी को ऐसे घेरा कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कैसे तो करके मैं अपने गाड़ी तक पहुंचा और ड्राइवर के बाजू में जाके बैठ गया। वो डर का एहसास अभी भी था, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा भूल सा गया। उन दिनों मैं जोगेश्वरी में रहता था, सो 10 मिनट्स में पहुंच जाता था घर। लेकिन उस दिन शाम को महानगर गैस पालिका वालों ने रोड खोद के रखा था गैस का पाइपलाइन डालने के लिए, जिसकी वजह से कैब ने मुझे 200 मीटर के डिस्टेंस पे उतारा। अब वहां से मुझे चल के जाना था, तो मैं लगा चलने। गाड़ी ने मारी यूटर्न और गई वहां से। अब रात के 3 बजे इतने सन्नाटे में मैं अपने कदमों की आवाज बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहा था। मेरे घर के पास सोसाइटी का एक छोटा सा गार्डन बच्चों के खेलने के लिए बनाया था। सुबह में तो उस गार्डन में बहुत चहल पहल, बच्चों के खेलने की आवाज होती थी, पर रात को वही छोटा सा गार्डन डरावना लगने लगता। हवा से अपने आप झूलता हुआ झूला, और रात का सन्नाटा उस प्यारे से बगीचे को और खौफनाक बनाता था। हर रोज मुझे इस बगीचे को पार करके जाना पड़ता था। दिन रात की थकान और उस रात चलने वाली ठंडी हवा उस गार्डन को और भी खुकार बना रहा था। उस बगीचे से मेरे घर तक कुछ 100-200 कदमों का फासला होता था। तभी अचानक मेरे कानों से एक ठंडी लहर गुजरी और मुझे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने इधर उधर देखा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। मुझे फिर वही पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर रुक गया। मैंने सोचा इतनी रात को तो ना कोई बच्चा या कोई औरत इस बगीचे में आएगा, तो फिर ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? दिन भर की थकान और इस डर की वजह से मैं घर जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता था, पर इस पायल की आवाज़, हवा से झूलता हुआ झूला और आजू बाजू का सन्नाटा मेरी रफ्तार ऑटोमेटिकली धीमी हो गई। ये सब नज़रअंदाज करते हुए मैं धीमे धीमे आगे बढ़ ही रहा था कि वो पायल की आवाज़ धीमे धीमे बढ़ी हुई और मुझे मेरे पीछे बहुत करीब सुनाई देने लगी। अब डर के मारे जोर से धड़कने वाला मेरे दिल की धड़कन वो भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैं पसीने से भीग गया था। मुझे वो पायल की आवाज़ और भी क्लियरली सुनाई देने लगी। मेरे पैर वहीं जम गए। मैं लाख कोशिश करने पर भी मेरा पैर उठ नहीं रहा था। मैं ये सब एनालाइज करने की कोशिश कर ही रहा था कि कुछ ही पल में मैंने बचपन में सुनी डरावनी कहानियाँ,
बगीचे के बारे में अफवाहें मुझे याद आने लगी और बस मैंने भगवान को याद किया, हिम्मत जुटाई और पलटा। पलटा तो मैंने क्या देखा, मेरे पीछे एक कुत्ता है जो मेरे पास आ रहा है, जिसके गले में एक घुंघरू का पट्टा बंधा हुआ है। मैंने चैन की सांस ली, हल्का सा मुस्कुराया और अपने घर चला गया और सो गया। सुबह उठ के मैंने सोचा कि अगर कल रात बिना पलटे डर के मारे मैं वहां से भाग गया होता तो मैं खुद सबको यही बताते घूमता कि बगीचे में रात को एक औरत या भूत पायल पहन के घूमती है। इसी तरह से ऐसी अफवाहें फैलती रहती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ हो तो कमेंट करके हमारे साथ शेयर करिए। तो ये थी अनोखी कहानी में से एक कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में आपको और भी कहानियाँ देखने मिलें। बहुत जल्द अगली कहानी लेकर आ रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस।